हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम यहाँ पर BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। और इसके जो 120 क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो ये सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ए वाला, यानी 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, 3412। याद रखिए 3412 डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो तीसरे का जो आंसर है वो है 1 2 3 यानी ए। चलिए अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ केंद्र एवं राज्य, जो केंद्र और राज्य हैं दोनों को ये शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। अगला है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बी है, 2413। याद रखिए 2413 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो इसको सॉल्व किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 यानी सी। अगला सवाल, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहू का, बी, बहू का। चलिए अगला, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नवंबर, यानी डी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा। तो जो x का मान आया है वो 13 आया है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, 13। अगला, रायसीना डायलॉग जो 14 जनवरी से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था, मतलब इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी सी इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला कोनेरू हम्पी जी हैं, इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर है केरल, तो इसका सही आंसर डी होगा, केरल। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन वनीला जो प्रारंभ किया गया है ये मडागास्कर में किया गया है, इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो 16 का जो सही आंसर है वो है डी, इसका जो सही आंसर है वो है डी, 3412। 17 क्वेश्चन,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ए गलत और आर सही। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है डी। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, महाराष्ट्र। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 4312। इसका जो करेक्ट है वो बी है, 4312। अगला है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है सी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 3142। चलिए अगला है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों पर। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी, तो इन दोनों पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, मैग्नीज। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25वें का जो सही आंसर है वो है सी, यह कुछ अम्लीय होता है। अगला है, रक्त में ग्लाइकोसिलेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो 26वें का जो करेक्ट आंसर है वो मधुमेह होगा। तो करेक्ट आंसर सी। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का वो होगा डी, 134। और जो दूसरा है आयकर अदा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है 28, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का वो है डी, ए गलत किंतु आर सही। अगला है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 29वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 3412। 29 का जो करेक्ट आंसर वो सी है, 3412। पहले BR मेहता समिति बनी थी, इसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति और लास्ट में LM सिंघवी समिति। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भाग 11। भाग 11 इसका सही आंसर होगा। अगला है, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेगी? तो 31वें का जो सही आंसर है वो सी, 73 होगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, QRSU। अगला है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, X का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, Y X से 4 दिन बड़ा है, तो Y के जन्म का दिन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बृहस्पतिवार।
अगला है, जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? तो जो 34 है इसका करेक्ट आंसर बी होगा 27। अगला है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की आयु वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु, तो 35वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी 35 ही होगा। अगला ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर है वो ए 2 आएगा। आंसर इसका करेक्ट होगा 2। अगला है 37, इसका जो करेक्ट आंसर आया है ये 50 डिग्री आएगा। अगला है 38 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 84 आएगा। अगला सवाल, देशों के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु होगा, बी। अगला, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अगला है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो ये जो लक्ष्य है ये 2024 तक पाने का मोदी जी ने बोला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो 42वें का जो डी है ये सही नहीं है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, तो ये बात सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 4213। करेक्ट आंसर ए होगा 4213। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था और इसका करेक्ट आंसर ए है 3124। अगला सवाल, 45 में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 45 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, तहजीब उल अलाख, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये सही नहीं है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 2341। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, 3124। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल, 49, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। दूसरा है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो इसमें जो सही आंसर है 49 का वो सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, डी नहीं है, सी आंसर है। अगला है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 50वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 3124। करेक्ट आंसर बी है, 3124। अगला है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें जो 52 का करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ए सत्य परंतु आर गलत। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे, तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 5.15% एवं 4.9%।
अगला सवाल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 1 एंड 3। वो आंसर है सी, 1 एंड 3। अगला है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो 55वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, नोएडा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है बुलंदशहर। याद रखिएगा, बुलंदशहर, चीनी मिट्टी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सोनभद्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। तो 59 का करेक्ट आंसर ए होगा, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ी मैना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए इसका आंसर आपको बाद में बता दिया जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 61 का, ये सी होगा, 3421, 3421। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 1 एंड 2 बोथ। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो जो सर्वाधिक प्रदूषित है वो झारिया है। अगला सवाल, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 4321, 4321। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो सही जो क्रम है वो है होन्शु। सही क्रम जो होगा वो डी होगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो उनका कथन और कारण आपको बताना था। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, 4132। अगला सवाल है, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, 1 एंड 2 बोथ। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का, ये है ए, 1 2 3 4। अगला, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 100 मीटर। अगला सवाल जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 20%। अगला जो सवाल है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 8000 रुपये। अगला जो सवाल है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, जीडीपी का 3.3%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक
2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो 75 का जो सही आंसर है वो होगा गुजरात ए। अगला सवाल है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 76 का जो सही आंसर है वो ए होगा, 3-1। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 1, 2, 3 और 4 सभी। अगला है, सतसहर्षि संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, महाभारत। अगला है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, रजत यानी सिल्वर। अगला सूची 1 का 2 से मिलान करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 4312। 4312। अगला है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी उसके कारण। अगला है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, खुदीराम बोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है सी, कुकी विद्रोह। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, एनी बेसेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो 86 का करेक्ट आंसर है ए, नाइट्रोजन। अगला, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ये 87 का करेक्ट आंसर होगा बी, 2.2 kg। अगला है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 88 का वो होगा ए, 1 और 2 बोथ दोनों सही हैं। 89, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी तो कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है? तो 90 का करेक्ट आंसर है डी, रिहांद डैम पर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो 91 का करेक्ट आंसर है सी, कानपुर। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो जो संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, 92 का करेक्ट आंसर होगा सी, सहारनपुर। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है 93 का ये होगा सी, 4, 1, 2, 3। अगला है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, 1, 2 और 3। अगला है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, 95 का होगा ए, नाट्य शास्त्र से। अगला, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 97,
निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो 98 का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो 100वें का आंसर है ए, नाइजर में। अगला, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बिकमिंग। अगला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यूएसए। अगला क्वेश्चन जो 103 नंबर वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो इसका आंसर आपको बाद में दिया जाएगा। अगला है 104, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर प्रस्तावित है? तो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ग्लासगो। अगला है, अज़रबाईजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कैस्पियन सागर। अगला, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 4 3 1 2। अगला, बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, जम्मू में। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। अगला, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 109 का करेक्ट आंसर डी होगा, नेवैली। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो कौन सी दामोदर की सहायक नहीं है? तो बी, इंद्रावती दामोदर की सहायक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 111 का जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा डी, जवाई परियोजना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो है ए, भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कडप्पा। अगला है, ये आप बाहुबली वाला कटप्पा मत समझ लीजिएगा, कडप्पा है। अगला है, सैल्वा वनों की विशेषता है। तो 114 का करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो 115 का करेक्ट आंसर होगा बी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। 116, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो 117 का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3 4 2 1। अगला है, माइकोराइज़ा एक सहजीवी संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कवक और पौधों के मध्य। अगला है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये कथन सही नहीं है।
तो थैंक यू गाइस, यही थी जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है उसकी आंसर की। तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने आंसर सही हैं। और व्यवधान के लिए क्या कर सकते हैं, बारिश होने लगी है तो शायद इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन लास्ट में ही ये प्रॉब्लम हुई है तो आपने इतना मैनेज कर लिया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।